हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी हैं। आयुष जी, जिस तरीके से ये मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है, उसको लेकर के जो जांच है वो भी पुलिस की तेज हो गई है। जो कैब ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकल के आया अब तक की जांच में? देखिए, जो कैब ड्राइवर है उन्हें बुलाया गया है। आज उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे, कब कब कहाँ गए थे और क्या इनके द्वारा कुछ बताया गया था, क्या अब तक मोटिव इनके से ज्ञात करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल दोनों जो अरेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। अब इनको एविडेंसेस को बैक करने के लिए हमने जो आसपास के तथ्य हैं उन सभी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो लोग जिन्होंने सामान बेचा था, जो लोग इनके साथ उठते बैठते थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके स्टेटमेंट्स नोट किए जा रहे हैं और जो भी हमें लगेगा तथ्य विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। एविडेंसेस उसके हिसाब से कलेक्ट किए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस की एक टीम हिमाचल भी गई हुई है। क्या कुछ वहाँ से जानकारी मिली है? एक टीम मेरठ के अंदर भी जांच कर रही है, तो क्या 2 टीमें लगाई गई हैं या इससे ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स लगाई गई। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजा है, जहाँ जहाँ ये लोग होटल्स में रुके थे वो लोग आज निकल गए हैं। और जो यहाँ पे लोकल लेवल पे हमारी एक टीम लगी हुई थाने की, जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जो आईओ है इसमें इंस्पेक्टर साहब, वो अपने स्तर पे जो भी बयान वगैरह है नोट कर रहे हैं और जो हमारे केस डायरीज हैं उसका पार्ट बना रहे हैं। कब मेरठ से ये लोग हिमाचल के लिए निकले थे, कहाँ कहाँ रुके थे और कब मेरठ वापस आए, और आने के बाद कितनी देर बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई और फिर गिरफ्तारी हुई? देखिए, ये लोग 4 तारीख की शाम को 6 बजे, जो मुस्कान का कहना था, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से 4 तारीख की शाम को 6 बजे लोग निकले थे कैब से। और ये लोग शिमला, मनाली और कसौल, जैसे बताया था साहिल ने, कि 3 जगह गए थे। जो कैब ड्राइवर है उसको आज बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। ये लोग 4 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 17 को वापस आए थे। 4 को गए थे, 17 की रात में ये वापस आए थे। अब इन सभी चीज़ों को इसमें जांच की जा रही है और कैब ड्राइवर को भी बुलाया गया पूछताछ करने के लिए कि जो इन्होंने बहुत बताया कहाँ तक वो सच है और किस किस होटल में रुके थे, कब कब कहाँ रुके थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। आईजी, अगर बात की जाए तो इन लोगों ने साहिल का बर्थडे भी मनाया, साथ ही वहाँ पर होली मनाई। जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों को कोई पछतावा नहीं था इस पूरे कृत्य को करने के बाद भी। देखिए, ये सारी चीज़ों को एविडेंस का पार्ट बनाया जाएगा और इसमें जैसे मैंने बताया कि काफ़ी गंभीर अपराध किया है इन्होंने, बहुत ही इनका कृत्य जो है, तो हम लोग इस सभी को एविडेंस का पार्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे कोर्ट के सामने भी पेश करने के लिए, ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। आयुष जी, अगर बात की जाए जो तंत्र मंत्र का एंगल निकल के आया था, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें कुछ मिला, कुछ तथ्य ऐसे निकल के आए जिसमें तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो इन्वॉल्व हो इस हत्याकांड में? देखिए, अभी तक कोई ऐसा फैक्ट हमें नहीं मिला है एविडेंस में, कहीं से भी तंत्र मंत्र का कोई एंगल नहीं आया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये सुपरस्टिशियस था और इसका फ़ायदा मुस्कान ने भी उठाया था और ये भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो अभी तक कोई ऐसा एंगल हमें नहीं मिला है। हमने घर की भी तलाशी ली, सब कुछ किया, इनके फ़ोन्स वगैरह भी चेक किए गए, उसमें कोई भी तंत्र मंत्र का एंगल नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से मरी हुई माँ से बात कराना, घर के अंदर शैतान की तस्वीर बनना, बिल्ली का मिलना, शराब मिलना, तमाम ऐसी सामग्री मिलना जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती है, तो क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था या फिर वाकई तंत्र मंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट? देखिए, इनको रिमांड पे लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जैसे मैंने बताया, जो अभी तक एविडेंस मिले, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिले, मुस्कान द्वारा इसको गुमराह करने की कोशिश की थी और इसको कन्विंस करने की कोशिश की गई थी ताकि ये अपने इसके साथ रहे। अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। बाकी इस पे लगातार पूछताछ जारी है और आसपास लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई एविडेंस मिलेगा, जैसे कि अगर जो केस से रिलेटेड हो सकता है, हमारे एविडेंस का पार्ट बनाया जा सकता है, तो हम लोग डेफिनेटली इसको पार्ट बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो मृतक सौरभ है उसकी माँ का कहना है कि जो उसकी नाती है, यानी जो सौरभ की बेटी है, वो बार बार ये कह रही थी कि पापा ड्रम में हैं, तो क्या उसके सामने हत्या की गई? क्या जांच में ऐसा कुछ निकल के आया? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकल के आया, क्योंकि जो बच्ची थी वो उस दिन अपनी नानी के यहाँ थी और हत्या उसके बाद में की गई थी। प्रोबेबली जब ये एक्सप्लेन कर रही थी अपने घर वालों को, तब बच्ची ने सुन लिया और उसके बाद ये बोल रही हूँ। इसके बारे में जानकारी की जाएगी और इनसे भी लगेगा हमें विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, तो बच्ची से भी हम लोग उसके भी स्टेटमेंट्स को शामिल करने का प्रयास करेंगे। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है? बिल्कुल, सभी एंगल्स पे जांच की जा रही है, सभी से पूछताछ की जा रही है और जैसे मैंने बताया, जो भी तथ्य हमें लगेगा कि हमारे विवेचना को शामिल किया जा सकता है, उस एविडेंस हमें स्ट्रांग बनाया जा सकता है, जो केस को मजबूत कर सकता है, डेफिनेटली उसको हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से ये जांच आगे चल रही है उसको लेकर के कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि और भी सबूत हाथ लगेंगे और उन्हीं सबूतों के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।